अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर के बाद आपको इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए या फिर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देनी चाहिए। और अगर आपने जो है वो इम्प्रूवमेंट देनी है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं स्पेशली मैथ्स के रिगार्डिंग जिनमें आप जो है वो मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं वो चैप्टर्स करके। तो सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 400 मार्क्स जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर स्कोर किए हैं या इसके करीब करीब 398 393, या फिर 400 450, तो इतने मार्क्स अगर आपने स्कोर किए हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपने ये मार्क्स जो है वो नकल करके या कोई जो है ना मिमिकिंग करके जो है ना वो हासिल नहीं किए, यानी चीटिंग करके हासिल नहीं किए, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके माइंड के अंदर कुछ कंटेंट या सिलेबस पड़ा होगा जिसको आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और आप अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेंगे इम्प्रूवमेंट के पेपर में। अब 400 मार्क्स अगर आपने ले ही लिए हैं तो इट मीन्स कि यू आर कॉम्पिटेंट, यू आर कैपेबल एंड यू हैव गॉट द पोटेंशियल टू स्कोर मोर देन 450, ठीक है, या फिर 400। तो ये तो आपकी कॉम्पिटेंसी होगी, ठीक है। अब अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा और भी है कि जब आप सेकेंड ईयर क्लियर करेंगे तो आपको डीएमसी मिलेगी, तो मार्क्स इंप्रूव्ड उसके ऊपर मेंशन नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सेकेंड ईयर की जो डीएमसी आप लेंगे तो उसके अंदर आपको जो है वो मार्क्स इंप्रूव लिखा हुआ या कोई इंप्रूवमेंट फर्स्ट ईयर में आपने की है या नहीं की वो मेंशन नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ा आपके पास जो है ना वो गोल्डन चांस भी है और एक पॉइंट भी है, ठीक है जी। अब अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं तो अब आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर मैथ्स, ठीक है। मैथ्स की तरफ आप लाजमी जाएं। मैथ्स के अंदर क्यों जाएं? क्योंकि देखें, अगर आप फिजिक्स की इंप्रूवमेंट देते हैं, अगर आपको 70 मार्क्स से 80 मार्क्स या फिर 80 से 90 तक जाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू वर्क हार्ड, ठीक है। तो आपको अच्छी खासी मेहनत, तगड़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी 70 से 80 या 80 से 90 नंबर लेने के लिए। लेकिन ऑन द कंट्ररी, इसके बरक्स जब आप मैथ्स की तरफ जाते हैं तो 90 मार्क्स अगर आपने लेने हैं, या अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 80 मार्क्स ही आपने स्कोर करने हैं 50 या 60 मार्क्स से, तो पहली बात, पेपर जो है वो बिल्कुल हलवा आता है, ठीक है। मैथ्स का फर्स्ट ईयर का मैथ्स का पेपर स्पेशली बहुत हलवा आता है, ठीक है। और इसके अंदर आप चैप्टर 1 है जैसे आपके पास, चैप्टर 2 है जैसे आपके पास, और चैप्टर 3 है, ये तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। मैट्रिसेस हैं इसके अंदर और आयोटा चोयोटा वाला सीन है सारा, तो ये चैप्टर तो बड़े आसान है, इसको तो आप लाजमी प्रिपेयर करें, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो आपके पास आता है, ठीक है, उसमें से 4.1 हो गई, 4.2 हो गई और 4.6 जो हो गई हार्मोनिक मीन वगैरह, ये चीज़ें आप थोड़ी सी देख लें। और चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर 5.4 की तरफ आप लाजमी जाएं, ठीक है। 5.4 और इसके फार्मूलाज को लाजमी याद करें आप, ठीक है, ये आपको बड़ा मदद देगा। अच्छा, इसके अलावा जब बात की जाए मजीद चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 में एज सच कोई चीज़ें आ नहीं रही होती, लेकिन चैप्टर नंबर 7 के अंदर से 7.1 और 7.3 ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 7.2 के अंदर से जो बाज़ फार्मूलाज हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन 7.1 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और 7.3 में से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ रहा होता है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करें तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर सिर्फ 8.1 कर लें तो आई थिंक इट वुड बी इनफ फॉर यू, ठीक है जी, इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। और चैप्टर 9 के अंदर से इसको आप सारा करें, क्योंकि एक एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आते हैं, ठीक है। जब मैंने अटैम्प्ट किया था तब भी जो है वो इसके अंदर से जो है वो क्वेश्चन आए थे, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने 8.1 के अंदर से जो है वो मैंने अटैम्प्ट किए थे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इधर से आया हुआ था और 9 के अंदर से जो है वो 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 8 और 9 में से आ जाएंगे। और चैप्टर नंबर 10 जो है, चैप्टर नंबर 10 अगर आपको इतना याद नहीं हो रहा तो आप सिर्फ इसके फार्मूलाज पर अपनी थोड़ी सी ग्रिप बना लें, ठीक है। 10.3 को आप स्किप कर सकते हैं और 10.12 आप कर लें, वो मैंने अपलोड भी की हुई है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 के अंदर 11.3 है कि 4 है, वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके अंदर फार्मूलाज हैं जो एमसीक्यूज के अंदर आ जाएंगे आपके। और चैप्टर नंबर 12 को मैं अक्सर सजेस्ट करता होता हूँ, अगर आपने इतना काम ये ऊपर वाला कर लिया है ना तो आई थिंक देयर इज़ नो मोर नीड टू कवर योर चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना। आपने ये जो चीज़ें कवर की हैं, इफ़ यू हैव कवर्ड दीज थिंग फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली कवर कर देंगी आपके चैप्टर नंबर 12 की कमी को, ठीक है ना। आप जस्ट इसके एमसीक्यूज जो है वो देख लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 मैंने अभी अपलोड नहीं किया क्योंकि चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपके थोड़ी सी वेव्स वगैरह हैं और थोड़े से फार्मूलाज हैं, तो वो बनाकर जो है ना जब तक ना बताओ तो वो फिर ऐसे क्लियर ऐसे सच नहीं होते इस पेज के ऊपर। तो वो जब मैं बोर्ड पे बनाऊंगा इंशाल्लाह लेटर ऑन, वो मैं आपका मैं जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं जी हम एक दूसरी चीज़ की तरफ कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को किस तरह से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने जो है वो इंप्रूवमेंट देने का सोच ही लिया है। उनमें भी आपके मार्क्स कम है, 50 है लेट्स सपोज, या फिर 60 हैं, आप चाह रहे हैं कि आई वांट टू गेट नियरली अराउंड अबाउट 80 to 90 या 80, ठीक है। 80 मार्क्स अगर आपने लेने हैं या 80 प्लस लेने हैं तो आपने क्या करना है? सिंपली पहली बात यह है कि देखें,
एक बात आपको पता है कि अभी SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड पेपर आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो सारे चैप्टर्स के हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से आपकी 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्ट सेक्शन में तो लाजमी आ रहे होते हैं, जिनमें सीधा सीधा जो है ना वो क्रैमिंग होती है, यानी रटा रटाया जो आपने आंसर याद किया हुआ होता है बुक से, गाइड से, या जहाँ से भी आपने नोट से याद किया होता है, वो आपने जस्ट यहाँ पर पुट करना होता है, ठीक हो गया। दूसरी बात इसके अंदर आती है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करें। अब फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है, ठीक है, उसके अंदर लेट्स सी मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े एक्सपेक्टेड है लॉन्ग सेक्शन के अंदर। पहला क्वेश्चन तो बर्नौली इक्वेशन है, आपको पता है कि ये बहुत बार रिपीट होता जाता है। एरोफाइल है, ठीक है, ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है लॉन्ग सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। एरोफाइल है, एरोफाइल के अलावा इस तरह के जो है वो क्वेश्चन है ना, आप देखें जो हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो बार बार उसने पूछे हैं क्वेश्चन, वो उनको आप ग्रिप रखें। और ऐसे क्वेश्चन, बोल्ड क्वेश्चन, सिर्फ आपकी पूरी बुक में 10 से 15 बोल्ड क्वेश्चन लॉन्ग होंगे। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आई बिलीव इन इम्प्रूवमेंट यू कैन वेरी इजीली स्कोर 80 और 80+, ठीक है ना। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ हार्ड जॉब फॉर यू, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। अब फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर बोथ दोनों के अंदर आई थिंक यही हिसाब आपका होगा। अच्छा, अब मैं हमेशा कहता, एक बार मैं और करता होता हूँ कि आप उर्दू और इंग्लिश के अंदर आप कोशिश करें कि आप इम्प्रूवमेंट से बचें, ठीक है। अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने 100 में से जो है ना वो 70+ स्कोर किया है, मतलब 70+, ठीक है, 71 या 72, तो आई बिलीव कि ये आपके जो है ना एक अच्छा स्कोर है आपका ये इस पेपर के अंदर। क्योंकि लिटरेचर के अंदर आपको पता है कि मार्क्स काटे जाते हैं, ठीक है ना। इफ़ यू आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड यू आर कैपेबल, इफ़ यू हैव रिटन अ क्वेश्चन वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, बड़ा साफ क्वेश्चन आपने लिखा है, देन देर आर चांसेस कि आप 80+ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके 80 तक मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल इंप्रूवमेंट की तरफ ना सोचें इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशली। और इंग्लिश के अंदर तो आपको पता है वो प्रेपोजिशंस बाद औक़ात डाल देते हैं, बाद औक़ात वो सिमिली और मेटाफर और इस तरह की चीज़ें रिलेट कर रहे होते हैं MCQs के अंदर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स वहीं से जो है ना वो मार्क्स को जो है ना वो छोड़ देते हैं, मतलब वो नहीं कर पाते इसको एस। लेकिन अगर स्टिल इफ़ यू आर कैपेबल एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गेट 80+ इन योर लिटरेचर सब्जेक्ट्स, तो देन यू कैन गो फॉर इट एज वेल। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप फोकस करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को, ठीक है। अगर इन तीनों में आप जो है ना वो आप मैथ्स के अंदर तो आराम से 20 या 30 मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी 20-20 मार्क्स तकरीबन गुंजाइश होती है, आप निकाल लेंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट का पेपर इतना टफ नहीं बनता, ठीक है ना। ये आपने हमेशा ऑलवेज कीप इन योर माइंड, इंप्रूवमेंट पेपर आपके लिए टफ नहीं बनेगा, क्योंकि आपके साथ इंप्रूवमेंट में वो लड़के भी होंगे जिनकी सुपली आई होगी, आपके साथ इंप्रूवमेंट में वो लड़के भी होंगे जिनके जो है वो मार्क्स 300 टोटल आए होंगे या 200 कुछ आए होंगे, वो रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। एंड रिगार्डिंग वीडियोस, मेरे चैनल के अंदर थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें गड़बड़ कर रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो काफ़ी जो है ना लंबा टाइम हुआ है, तकरीबन अराउंड 2 मंथ हुए हैं, बल्कि 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। बट टुडे फाइनली आई एम अपलोडिंग द वीडियो। और इंशाल्लाह अब मज़ीद जो है वो मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अब राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन सेकंड ईयर कोर्स, तो फिर सेकंड ईयर का कोर्स जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ डालेंगे, और कुछ मिसिंग चीज़ें फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर भी हैं, तो उन इंशाल्लाह उसको भी कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपने जो है वो मार्क्स लिए हैं अच्छे, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल।